नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। किसके लिए? प्रकाश तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। प्रकाश तरंग के बारे में सत्य कथन है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा। तो दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं देख सकते हैं क्योंकि इंद्रधनुष है वो परावर्तन के कारण दिखाई देता है जो कि सूर्य के विपरीत दिशा में देखने को मिलता है। तो 12 बजे सूर्य है वो ऊपर रहेगा, इसलिए हम इंद्रधनुष नहीं देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आवर्तन कोण से अपवर्तन कोण होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आवर्तन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। किन किरणों का? अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है? कि प्रकाश का नीला रंग छोटी तरंग दैर्घ्य का होता है, अतः धूल कणों के कारण इसका प्रकीर्णन अन्य रंगों की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश के नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का नीला रंग छोटी तरंग दैर्घ्य का होता है, अतः धूल के कणों के कारण इसका प्रकीर्णन अन्य रंगों की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर निम्नलिखित में से किस राशि में परिवर्तन नहीं होता है। तो तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किस राशि में परिवर्तन नहीं होता है? तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कैमरे में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका है वो किसका उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किस कारण? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का अपवर्तन पद से क्या तात्पर्य है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की अपवर्तन से क्या तात्पर्य है? कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश सह केंद्रित करने के लिए
निम्नांकित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कौन से किस्म का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा शोषक है? तो काला रंग है, वो सौर विकिरण यानी सूर्य के प्रकाश को सर्वाधिक अवशोषित करता है। कौन सा रंग? काला रंग है, वो सूर्य के प्रकाश को या सौर विकिरण का सबसे अच्छा शोषक माना जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायप्टर होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उदित या अस्त होता हुआ सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण उदित या अस्त होता सूर्य लाल दिखाई देता है। उदित या अस्त होता हुआ सूर्य लाल दिखाई देने का कारण क्या है? कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूकस कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो क्रूकस कांच का प्रयोग धूप के चश्मों में किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जब आंख का प्राकृतिक लेंस अपारदर्शक हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं? तो इस रोग को कहते हैं कैटरेक्ट। जब आंख का प्राकृतिक लेंस अपारदर्शक हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं? कैटरेक्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें